बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद। जी, तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ये कि वीज़े जो है ना वो कम क्यों आए हैं और आगे 2025 में क्या सूरत हाल रहेगी और क्या जो है वो हम एफर्ट्स कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये 2024 में आपके जो वीज़े कम आने की वजह थी वो बेसिकली इकॉनमी सिचुएशन थी। एक दुनिया में जंगें भी चल रही हैं, वो भी एक मेजर फैक्टर है। साफ ज़ाहिर है उस वक्त जब दुनिया में अमन ना हो तो हर तरफ जंगें हों तो वो चीज़ें जो है वो इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो मईशत का होता है। तो डेफिनेटली अगर सिर्फ पाकिस्तान में आप मुझे सूरत हाल देखें तो वो बहुत माशी तौर पे बहुत बुरी सूरत हाल रही है 2024 में। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी यही सूरत हाल रही है। 2024 जो है वो इकानमी के लिहाज से वो कोई अच्छा नहीं रहा, तो उस पर बिज़नेस के लिहाज से कोई अच्छा नहीं रहा। तो कोरिया में भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो असर पड़ा हुआ है उस पर। कोरिया ख़ास करके यूक्रेन की जंग की वजह से जो आपको पता है बहुत ज़्यादा और जो बाकी मशरिक़ वस्ती में जो जंग की सूरत हाल चल रही है, और तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पे जो है ना वो असरात जो मुरतब हुई हैं, बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं और इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो बंद हो गई हैं। कोरिया में जो कंस्ट्रक्शन वाला जो अपार्टमेंट की जो तामीर का काम था वो बहुत स्लो रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो रही है, यानी कि दुनिया में महंगाई की वजह से। तो जिस तरह आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन होगा या प्रॉपर्टी होगी तो बहुत ज़्यादा वो जवाल पजीर रही, इसी तरह कोरिया में भी कंस्ट्रक्शन जो है वो अपार्टमेंट्स बहुत उनकी जो है ना वो बहुत कम रहे। अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन जिस तरह आम यूजुअली होती है उस तरह नहीं हुई। अच्छा, होता ही है कि चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम एक ऐसा काम है जिससे हर इंडस्ट्री जो है वो चलती है। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन अनएक्सपेक्टेड ट्रम्प जो है ना वो उस इलेक्शन को जीत गया। एक्सपेक्टेड होता, हम तो कर रहे थे कि ये जीतेगा, लेकिन वहाँ पे जो उसका अमेरिका का मीडिया था या दूसरा मीडिया था वो ये कह रहा था कि नहीं, ये ट्रम्प नहीं जो है ना वो नहीं आ रहा, वो हार जाएगा। लेकिन ट्रम्प जो है ना वो जीत गया और बड़े मार्जिन से जीता। तो इसका इफेक्ट अब उसकी सबसे जो बड़ा नारा था, उसका जो सबसे बड़ा आपने उनका जो देखा होगा, जो उनका एजेंडा था, जो उसका मंशूर था उनका इलेक्शन का, उसका सबसे पहला जो मंशूर था वो जंगों का खात्मा था। तो सबसे पहले तो उसने कहा मैं आते ही यूक्रेन की जंग को जो है ना वो ख़त्म करूँगा। तो साफ पहले यूक्रेन की जंग की, और फिर दूसरा उसने जो कहा था कि मैं जो है वो इमिग्रेशन के कानून को बहुत सख्त करूँगा और मैं बॉर्डर्स को सील करूँगा और इलीगल लोगों को जो है वो अमेरिका में एंट्रेंस जो है ना वो दाखिले पर पाबंदी लगाऊंगा। तो जैसे देखा का, और ये कोरिया वाले भी, जो साउथ कोरिया भी है वो भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अमेरिकन पॉलिसीज़ को, आपको पता है। इसी तरह यहाँ पे भी कोरिया में पहले इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन के हवाले से इतनी सख्ती नहीं थी, अभी भी इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी। इलीगल जो वहाँ पे लोग होते हैं या इस तरह जो G1 वीज़े पे जो वहाँ पे तो उस हवाले से बड़ी सख्ती अभी भी कुछ दिन पहले वो लोग पकड़े भी गए जो G1 पे पकड़े गए, लेकिन उसके बारे में कोई आपको न्यूज़ ऐसा सच नहीं मिली कि यार कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको वीज़े दिए। वो साफ ज़ाहिर पाकिस्तानी होंगे ना, पाकिस्तान से गए, या कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको G1 वीज़ा दिलवाया, या वो बिल्कुल खामोशी है। आप सारे बैठे हुए हैं कोरिया में, बहुत सारे साथी मेरे दोस्त जो है वो बैठे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है इस पर। तो ज़रूर उनको अगर इन्फॉर्मेशन है तो उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़े हमारा टॉपिक वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। तो बेसिकली अब अमेरिका जो है ना वो कोरिया जो है वो अमेरिका को देख रहा है, अब उसकी पॉलिसी को देख रहा है। अगर तो देखिए यूक्रेन की वार बंद होती है तो साफ ज़ाहिर डेफिनेटली इकॉनमी जो है ना वो थोड़ी सी बूस्ट करेगी। तो इसी तरह अगर एक और जो उसकी पॉलिसी है ट्रम्प की कि मैं जो उस पर चाइना पे थोड़ी सी जो उसकी चाइना जो एक्सपोर्ट करता है उस पर थोड़ी सी टैरिफ बढ़ाऊंगा, उसमें मतलब टैक्सेस का इजाफा करेगा। तो उससे अब चाइना और अमेरिका को अगर साफ ज़ाहिर चाइना के अलावा कोई जो मदद कर सकता है, या चाइना के अलावा जो उसको मार्केट है उसके लिए, वो सबसे ज़्यादा कोरिया है, साउथ कोरिया।
क्योंकि साउथ कोरिया की जो मार्केट है, आप देखें कोरिया में जितने भी जो खास करके जो शिप बिल्डिंग है, एलएनजी शिप जो डीलिंग करती है, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है ना वो साउथ कोरिया और चाइना की जो है ना वो देखे जाते हैं। तो इंशाल्लाह शिप बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा वो आगे 2025 में आपको देखने को मिलेंगे वीज़े। और जैसा कि आपको पता है अब बड़े शहरों को भी अलाउ हो गया है कि आप E9 वर्कर्स बुला सकते हैं। तो 2025 है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह आप देखना होगा कि आया वो पॉलिसीज़ कैसे उसको जो है ना वो ट्रम्प इम्प्लीमेंट करता है, जो उसने वादे किए हैं। अगर तो उसने जो वादे किए हैं उस इम्प्लीमेंट उसी तरह करता है तो पूरी दुनिया में इकॉनमी जो है ना वो बूस्ट करेगी और जंगों का ख़ात्मा होगा। और डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ना वो कोरिया पे भी असर होंगी। और फिर जब इंडस्ट्री बूस्ट करती है तो वर्कर की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा उसमें से जो है वर्कर्स नेक्स्ट 2025 में जाएंगे, खास करके E9 वर्कर के हवाले से, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं कि 2025 में बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। तो 2024 में रहा इसी वजह से जो मैंने आपके साथ जो बताया आपको कि माशी लिहाज से जो है ना वो माशी सूरत हाल डाउन होने की वजह से जो है ना वो ये सिचुएशन रही। दूसरा, फिर अक्सर लड़के पूछते हैं कि सर ये जो नेपाल में और उसका नेपाल का और म्यांमार का ये मतलब बहुत जल्दी जो है ना वो इस वक्त मतलब उनके खाली हो जाते हैं, रोस्टर ज़ीरो हो जाते हैं। तो मतलब मेरिट भी तो देखें ना, वो ओपन मेरिट है उनका, ठीक है, वो ओपन टेस्ट लेते हैं नेपाल में और म्यांमार में ओपन टेस्ट हो। तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में भी इसको टेस्ट ओपन टेस्ट होना चाहिए कि जो भी बंदा जितने मतलब जिनको ज़रूरत है, मेरिट वहाँ पे देखें कितना बनता है। 196 तक मेरिट गया है, 194, 171 तो 160 और मतलब बहुत ऊपर मेरिट जाता है। तो वो मुकम्मल उसकी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो वही लोग जाते हैं जो बाकायदा उसमें से जिनको तैयारी अच्छी होती है, जो सीरियस होते हैं। तो फिर रोस्टर की तादाद भी उनकी जो है ना वो इसी तरह। अब आप देख लें, अगर हम कंपैरिजन करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का इस वक्त रोस्टर पे तकरीबन 10,000 से आई थिंक सो ज़्यादा जो है ना वो कहा जा रहा है कि मौजूद है। तो पाकिस्तान का तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, अभी शामिल होंगे तो होगा। लेकिन 2023 और 24 में 2023 में आपको पता है रोस्टर पे मौजूद ही 2000, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी लेकिन रोस्टर पे बहुत ज़्यादा कम मौजूद थे। तो इस वजह से 2023 और 24 का जो है वो टेस्ट लिया गया। तो 2025 का टेस्ट भी कहा जा रहा है कि जो है ना वो लिया जा रहा है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि 2025 को अगर लेना है तो इसको ओपन टेस्ट कर रखें और मेरिट बेशक हाई कर लें, ताकि जो लड़के मेहनत करें और जो वही आगे जो है ना वो आ सकें। बाकी नेक्स्ट जो हमारे अताशी गए हैं अब्दुल हादी साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अब आप को काफ़ी दिन हो गए, अब आपको विज़िट करना चाहिए इंडस्ट्री कोरियन कंपनीज़ का, कोरियन फैक्ट्री का विज़िट करना चाहिए। और ख़ास करके हमारे लिए बहुत बेहतर स्कोप है एग्रीकल्चर में और फिशिंग में, तो आप इस पर भी जो है ना वो वर्क करें, इस पर भी काम करें। क्योंकि एग्रीकल्चर फिशिंग में नेपाल में तो आप देखें, नेपाल में इतनी ज़्यादा मार्केट में, नेपाल में समुंदर ही नहीं है। पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केट अवेलेबल है वर्कर्स की इस फिशिंग और एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि हमारा कंट्री भी एग्रीकल्चर कंट्री जो है ना वो कहा जाता है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा, बल्कि वहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे एम्बेसी में भी कोई इस पे डॉक्यूमेंट्री या इस तरह की चीज़ बनाकर उसको जो है वहाँ पे कोरिया में कोरियन कुछ जो इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्रियल कोई अगर बनी हुई है वहाँ पे कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, या उनमें या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ये आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट को बूस्ट किया जा सके और वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है, वर्क का बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट 2025 है वो हमारे लिए, वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो है ना वो यहाँ से जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई इस वीज़े के हवाले से इन्फॉर्मेशन आती है, कितने इजरा हुए हैं अभी तक मेरे पास, ऐसा बस सुनी सुनाई वाली बातें हैं, मैं फिर वो इस तरह की बात कर देता हूँ कि इतने हैं, तो फिर वो सुनी सुनाई जब तक मेरे पास ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो इंशाल्लाह मैं फिर आती तो तब तक मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा जब ऐसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अभी तो सिर्फ हवाई बातें हैं। उम्मीद का दामन आपने नहीं छोड़ना
और इंशाल्लाह आप जो 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर मेरी एकेडमी सेल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खन्नापुर इस्लामाबाद में मेरी 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। फ्रेश क्लासेस ऑनलाइन भी हो रही हैं और ऑन साइट भी हो रही हैं। तो जो फिज़िकल लेना चाहते हैं क्लासेस वो इधर आकर जो है ना वो एडमिशन करवा सकते हैं, और जो ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो भी जो वो अपना अपना जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, मुझसे रब्ता कर लें अपना व्हाट्सएप के ज़रिए। तो इंशाल्लाह 1 दिसंबर से हम जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।